हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है लियो वाइगोत्स्की। लियो वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लियो वाइगोत्स्की जी एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर ये कह रहे हैं कि यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है, उन्होंने अपनी भाषा को कहाँ से सीखा? वह अपनी माँ से सीखा, अपने पिता से सीखा ना, या उन्होंने सीखा। कह रहे हैं कि यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने समाज, जो बच्चा है वह अपने समाज से सीखा और संस्कृत से अंतःक्रिया करके, मतलब कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, वह सीखा। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद जब वह सामाजिक अंतःक्रिया कर लिया, मतलब उसका जब वो सबके साथ बातचीत किया, फिर उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया करने के बाद उस बच्चे का सामाजिक अंतःक्रिया करने के बाद उसका विकास होता है। इनके कहने का यही मतलब है कि जो बच्चा है वह यह सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, इनके कहने का मतलब है कि बच्चा जो है वह अपने समाज से और संस्कृति से कम्युनिकेट करके जो बातें कर रहा है, उसके बाद वह जब हो जाता है, उसके बाद इस बच्चे का विकास हो रहा है। इनके कहने का मतलब यही है। और इसी जगह जीन पियाजे जी क्या कहते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं जब पहले बच्चे का विकास हो जाता है, वो क्या कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास हो जाता है, उसके बाद वह सीखना स्टार्ट करता है। जीन पियाजे का कहना यह है। फिर लियो वाइगोत्स्की जी ने कुछ बातें बताई है महत्वपूर्ण। पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट या विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास का क्षेत्र क्या है? इसमें वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसका वास्तविक विकास जैसे कि यह है कि बच्चे ने मॉक टेस्ट लगाया ना, इससे मतलब टेट पास करना है, तो बच्चे ने मॉक टेस्ट लगाया, बच्चे का नंबर कितना आया? 80 नंबर बच्चे का आया। वास्तविक विकास में बच्चे का 80 नंबर आया, और यह क्या सोच रहा है इसका संभावित विकास में कि मेरा 105 या 110 तक तो आएगा ही, लेकिन पास मार्किंग कितना है बच्चे का? जो है वह 90 नंबर है। तो जब बच्चे का नंबर इतना 80 नंबर आया उसका, तो जो समीपस्थ, मतलब हम लोग का सपोर्ट मिला, उसका अपने गार्जियन का सपोर्ट मिला। उन्होंने मतलब बच्चों को कहा कि इस तरह से आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। जो बच्चे को सहायता मिली, फिर वह बच्चा आगे बढ़ा, वही उसके बीच का जो है वह क्या हुआ? समीपस्थ विकास का क्षेत्र हुआ। क्या हुआ? जैसे कि ये उसका तो संभावित विकास हो गया, यह उसका संभावित विकास हुआ। अब इसका ये 90 नंबर इसको ले आना है और 80 नंबर इसका राइट था, तो जो ये इसके बीच का हुआ, यही इसका समीपस्थ विकास हुआ, जो कि मतलब सहायता से वह पढ़ा, जो कि हम लोग की सहायता मिली, बच्चे को मदद मिला, हम लोग ने उसको बताया, फिर वह बच्चा पढ़ा, तो जो यही मिला, उसको सहायता मिली, सपोर्ट मिली, फिर बच्चे का नंबर 80 से 90 नंबर हुआ। तो यही उसका क्या है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र है यह। फिर हम अपना अगला देखते हैं कि इसमें है इसके फोल्डिंग। क्या है इसमें? इसके फोल्डिंग, पाठ या ढांचा। वही है कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली गाइडेंस इसके फोल्डिंग, पाठ या ढांचा कही जाती है। वयस्कों द्वारा, जैसे कि जरूरी नहीं है कि वयस्क ही बच्चे की मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं, कि जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, तो जो उसकी माँ है या पापा है या दादा है या दादी हैं, जो उसको मतलब सहायता दे रहे हैं, बच्चों को बैलेंस करना सिखा रहे हैं, तो यही क्या हुआ? सहायता करना ही उसका क्या हुआ? उसकी पाठ या ढांचा कहलाएगी। फिर अपना अगला देखते हैं कि इनका विचार क्या है। इन्होंने भाषा पर विचार क्या बताया है कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनका जो भाषा और चिंतन है, शुरू में वह अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका वह एक साथ हो जाते हैं। फिर इनका कहने का मतलब है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है। उन्होंने क्या कहा कि बच्चे में पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। और इसी जगह वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि पहले बच्चे में विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। तो इन दोनों में अपना अपना इन दोनों ने मत बताया है। फिर यह क्या है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को जो है वह सुगम बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है।
फिर हम अपना अगला देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा यह है प्राइवेट स्पीच। मतलब प्राइवेट स्पीच मतलब निजी भाषण या आंतरिक। तो निजी भाषण का मतलब पेपर में एक बार ऐसा आया था कि बच्चा जो है, एक बच्ची जो है वह कपड़े का तह लगाते हुए वह खुद से बातें कर रही है। तो क्या कर रही है, वह खुद से मतलब बात कर रही है ना, निजी मतलब स्वयं से बात कर रही है ना। तो ये इसका हुआ यहाँ पे प्राइवेट स्पीच। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है कि इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्योंकि मतलब क्या कि जैसे कि बच्चा अपने फ़ोन में गूगल पे सर्च कर रहा है और वह खुद से बातें करते हुए उस पर लिख रहा है ना। तो यही उसका हुआ। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण जो हैं वह क्या क्या दिए गए हैं इसमें। पहला उसका मैप है, दूसरा उसका लैंग्वेज है, तीसरा इसका क्या है, कैलकुलेटर है। तो बस आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। हम आपको मिलती है अपनी अगली क्लास में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।